हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मैंने सीए इंटरमीडिएट से लेके अभी अपने सीए फाइनल तक एक चीज़ की थी जिसने हमेशा ऐसे बोलता हूँ, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। एक अच्छी चीज़ मैंने की थी। ठीक है, सुनो सुनो सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत काम आई है ये चीज़। प्लीज़ शांति से सुनना, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलूँगा, आराम आराम से बोलूँगा। प्लीज़ शांति से सुनना, ट्राई करना, वीडियो पूरा देखना, ठीक है। मैंने इंटरमीडिएट में भी ये चीज़ की थी, फाइनल में भी ये चीज़ की। तरीका अलग था। ये मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। एक मैंने जो चीज़ फॉलो की, जिस तरह से इस चीज़ को किया, अपना एग्जांपल दूंगा। 1 सेकेंड। इससे रिलेट करना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही चीज़ करो। आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। सुनो इसका। द थिंग इज़ ट्रैकिंग क्वेश्चंस। देखो हमारा जो हमारा सीए का जो सिलेबस है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ये बेसिकली हमसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, चीज़ को समझते हैं, उसके बाद मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। आरटीपीस एमटीपीस के क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस, केस स्टडी, डाइजेस्ट, सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। है तो क्वेश्चंस 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 का पूरा मेला ही ना। इन क्वेश्चंस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होगा कि कुछ जैसे आर्मी होती है, आर्मी का हेड होता है, तो हेड को उड़ा दिया तो बाकी तो ऐसे ही हैं, बाकी तो सैनिक है, बाकी तो लल्लू है। मेन सैनिक को, बॉस को उड़ा दिया तो बाकी तो हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मास्टर क्वेश्चंस, कुछ कोर क्वेश्चंस होते हैं जिनको करना ज़रूरी होता है, जिनको रिवाइज करके जाना ज़रूरी होता है, जिनको ध्यान में रखना, जिनको जिनको अपनी नज़र में ताक पे रखना ज़रूरी होता है। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका ट्रैक नहीं हो सकते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। हैशटैग बेबी सर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बहुत कोर होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं चिल्लू पिल्लू क्वेश्चंस होते हैं, हाँ ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बहुत बहुत क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक ही तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मेन क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस क्वेश्चन को कर लो तो छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्रैक रख पाना, जब आप और कई करना बहुत ज़रूरी होता है, ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम फर्स्ट प्लेस पे पढ़ते हैं तो आज मैंने से बहुत मेहनत करके आज मैंने कुछ पढ़ा, लेकिन हो सकता है विथ टाइम, हो सकता है क्या होता है विद टाइम हम उसको भूल जाते हैं। हमें कहाँ फोकस करना था, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कौन सा फालतू क्वेश्चन था। ये चीज़ अभी हमें पता है जब हम पढ़ रहे हैं, बट वक्त के साथ हम ये चीज़ भूल जाएंगे। तो अभी उसको ट्रैक करना, अभी उसका एक सिस्टम क्रिएट करके रख देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एसएफएम का एग्जांपल दे रहा हूँ, पर ये हर जगह पे यूज़ होगा। एसएफएम में मैंने जो भी आपका एएफएम हो गया है, मैंने क्या किया था, अभी फाइनल के एग्ज़ाम की लास्ट फ्यू मंथ्स में मैंने ये चीज़ की जो मुझे बहुत काम आई। मेरे पास बहुत कम समय था, क्योंकि मैंने ऐसे बोल सकते हो एग्ज़ाम्स की लास्ट फ्यू मंथ्स में ही पढ़ाई की। उसको अच्छे से जो पढ़ा उसकी बदौलत पास हुआ। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वॉज एक एक्सेल फाइल बनाई थी मैंने, एक एक्सेल ली थी, उसका नाम रखा था सी फाइनल। उसमें बहुत सारी शीट्स थी, 8 समथिंग शीट्स थी, 8-10, हर सब्जेक्ट के लिए एक शीट थी। तो उसमें से एस एफ एम वाली जो शीट थी, एस एफ एम वाली शीट में आ जाओ, इमेजिन करो कि एक्सेल, ठीक है। एस एफ एम शीट में खड़े हैं अपन। अब मैंने क्या किया, हमारे मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि पहले मॉड्यूल में कोई चैप्टर है, कोई भी एक चैप्टर, सिक्योरिटी वैल्यूएशन पकड़ लो, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पहले वो कॉन्सेप्ट को मॉड्यूल में समझाया जाता है, तो उसके साथ साथ आपको इलस्ट्रेशन दिए रहते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 15 इलस्ट्रेशन है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में। फिर उसके बाद आता है टेस्ट योर नॉलेज सेक्शन। उसमें से फॉर एग्जाम्पल 35-40 क्वेश्चन हैं आपके सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गए आपके इलस्ट्रेशन, ठीक है। यहीं रहना, कहीं जाना मत, ठीक है। 15 क्वेश्चन से आपके इलस्ट्रेशन, 40 क्वेश्चन से आपके टेस्ट और नॉलेज। तो यही 55 क्वेश्चन तो इसी चैप्टर के हो गए। तो अभी क्या किया, 1-2 लिखा, शीट में आ जाओ वापस, एक्सेल शीट इमेजिन करो, 1-2 लिख के उसको ड्रैग करके 15 तक मैंने एक के नीचे एक लिख दिया, ठीक है। उसके जस्ट नीचे 15 के नीचे वापस से 1-2 लिखा, उसको ड्रैग किया, 40 तक लिख दिया। 15 इमेजिन करो, फिर 40 इमेजिन करो, ठीक है। अब मैंने मॉड्यूल के जैसे जैसे मैंने वो चैप्टर समझ लिया, उस क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते गया, और अकॉर्डिंगली इनको मैं अभी कलर कर रहा हूँ। कलर कैसा, एक कलर है पिंक कलर, प्यारा सा कलर, ठीक है। पिंक कलर एकदम बच्चा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन जो है, जो मैं अभी सॉल्व करते जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन एकदम बच्चा, एकदम चिल्लू पिल्लू क्वेश्चन है, उसको मैं पिंक करते जा रहा हूँ, उसको पिंक करते जा रहा हूँ, ठीक है। पिंक एक पहला कलर हो गया पिंक। फिर येलो, येलो कलर किसके लिए, गुड क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन, मीडियोकर क्वेश्चन, मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन, ठीक है, येलो कलर। उसके बाद लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर किसके लिए, लाइट ब्लू कलर किसके लिए, लाइट ब्लू कलर मस्त क्वेश्चन के लिए। यार मस्त क्वेश्चन था, साले ने मेरे को चैलेंज किया, अपन को चैलेंज किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज नहीं करके गए तो कोई चांस नहीं आप इसको कर पाओगे। तो ऐसे मस्त क्वेश्चन जो है ना, जो बहुत लेंदी हैं, जिसमें बहुत अच्छा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, या जहाँ आप अटक जाते हो, या जहाँ पे किसी एम्बिग्विटी है, इंस्टीट्यूट ने कुछ गलत कर रखा है, या ऐसे ऐसा कोई भी मस्त क्वेश्चन जिसने आपको चैलेंज किया, जिसको आप नेक्स्ट टाइम एक बार करते हो, नेक्स्ट टाइम करने जाते हो तो भूल जाते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस का ट्रैक खोना, ऐसे मास्टर क्वेश्चंस का ट्रैक खोना बहुत मुश्किल हो सकता है, ट्रैक नहीं खोना चाहिए हमें। ऐसा आप जैसे जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हो मॉड्यूल के क्वेश्चंस, आप वैसे वैसे उनको कलर कोड देते जाओगे।
पिंक येलो और लाइट ब्लू, ठीक है। लल्लू पुल्लू सिंपल क्वेश्चन, ओके ओके क्वेश्चन एंड मस्त क्वेश्चन, ठीक है। कलर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपना जो मैंने एसएफएम के लिए किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करते गए, अकॉर्डिंगली उसमें कलर करते गए, ठीक है। ये यहाँ पे एक आपका कॉलम आ गया, यहाँ पे शीट इमेजिन करो, वर्कबुक इमेजिन करो, शीट इमेजिन करो। उसमें ये आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन आ गया, उसके जस्ट बगल में पोर्टफोलियो आ गया, उसके जस्ट बगल म्यूचुअल फंड आ गया, उसके बाद में डेरिवेटिव आ गया। ऐसे चैप्टर्स एक के बगल एक चैप्टर्स हैं, ठीक है। अभी इमेजिन करो, फिर दिखाता हूँ, ठीक है। चैप्टर्स आ गए, उनके ऐसे क्वेश्चंस आ गए और उसका कलर हमने कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1 से लेकर 5 तक, आप जब ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आपने देखा यार क्वेश्चन नंबर 5 तो मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। इसको 5 को कर लिया ना तो 1 से लेकर 4 हो ही जाते हैं खुद ब खुद। 1 से लेकर 4 देखने की जरूरत ही नहीं है, 5 ही मस्त है। तो एक काम करो ना, जो क्वेश्चन हैं उनको हटा ही दो। मतलब से अगर कोई एक क्वेश्चन करके आपका दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जा रहा है। ये एक क्वेश्चन है, इसमें भी मास्टर क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आ गए। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, एक छोटा क्वेश्चन था, अगर ये बड़ा क्वेश्चन कर लिया तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसको देखने की भी जरूरत नहीं। तो एक ऐसा करो ना, ऐसा कोई क्वेश्चन है या जो कोई रिपीटेटिव है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों सेम है, कोई एक भी कर लिया तो एक की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जिसको मतलब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे सेल को उड़ा दो। आपने नंबर्स लिख के रखे हैं तो वो सेल पे आओ, कंट्रोल माइनस जो भी प्रेस करते हैं, ठीक है, मूव सेल्स अप, मूव जो भी है, ठीक है, वो उसके नंबर को वहाँ से हटा ही दो, ठीक है। पिंक को नहीं बोल रहा हूँ, पिंक अपनी जगह रहेगा, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन को मैंने वहाँ से हटा ही दिया। सो से आपको ऐसे दिखेगा 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। जो नंबर्स नहीं है वो क्वेश्चन एकदम, ठीक है। हैव पेशेंस, सुनो सुनो सुनो, ये बहुत धीरे बोल रहा हूँ आई नो, पर सुनो। वो वाले मैंने नंबर्स हटा ही दिए वहाँ से। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर्स हैं, ठीक है, उसको मैंने कलर किया हुआ है लाइट ब्लू, पिंक, येलो, लाइट ब्लू, ठीक है, कलर कर दिया मैंने, ठीक है। मॉडल के क्वेश्चंस हो गए। अभी से मैंने सिक्योरिटी वैल्यूएशन आज पढ़ा, अभी एकदम मेरे माइंड में फ्रेश है। तो एक काम करो ना, जो इंस्टीट्यूट के पास पेपर्स हैं, जो आरटीपीज है, जो एमटीपीज हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उनको बाद के लिए क्यों रखना। बात आती ही नहीं है, बाद में करेंगे, हो जाने के बाद करेंगे, वो आएगा ही नहीं टाइम, भूल जाओ। अभी अभी फ्रेश है माइंड में, अभी पढ़ा है, निकालो आवर्स दो उसको, कुछ थोड़ा वक्त दो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी जान लगाओ, और पास के जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है वो अभी के अभी कवर कर लो, अभी के अभी करो। अभी माइंड में फ्रेश है, अभी करोगे बहुत फट से हो जाएगा। बात के लिए रखोगे, आधा तो भूल गया होगा और बात आएगी नहीं फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। सो अभी के अभी इंस्टीट्यूट के बाकी क्वेश्चन है मॉडल के अलावा वाले, वो कर लो। कैसे करोगे, से मैंने नवंबर 23 में मेरे पेपर थे, तो मैंने मई 23 तक के जो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है एक को खोल के इंस्टीट्यूट के पेपर्स मैंने खोले। नोटपैड ऐप में मैं क्या करता था, से लिखता था हेडिंग मई 23, फिर 1A क्वेश्चन था सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, 1B था म्यूचुअल फंड का, 1C था IRRM का, ठीक है, फिर 2A था इसका। ऐसे नोटपैड में मैं लिख लेता था कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कितने मार्क के लिए आया, ऐसे नोटपैड ऐप में लिख लेता था हर एग्जाम के लिए। सो मैं जैसे जैसे पेपर खोल रहा हूँ पिछले, वो ऐसे ऐसे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे पेपर्स खोलते जा रहा हूँ और मुझे जैसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते जा रहा हूँ, उससे सिक्योरिटी ऐसे मैंने पास पेपर्स का नोटपैड में एक नीचे एक सारे एग्जाम्स का अटेम्प्ट्स का लिख लिया। अभी मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन मैंने आज पढ़ा था, तो उसके जितने भी से मेरे को इंस्टीट्यूट के अदर देन मॉडल बाकी सोर्सेज में, फॉर एग्जांपल देखो 15 से 20 क्वेश्चंस मिल गए और सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर के। उस 15-20 में से 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज इट इज इंस्टीट्यूट कॉपी पेस्ट भी करता है क्वेश्चन, जो मॉड्यूल में एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन, वैल्यूज, फिगर्स, नाम्स चेंज करके इस पेपर में दे देता है। तो से एज इट इज क्वेश्चन आरटीपी में, एमटीपी में तो कई बार डिट्टो वही पेपर क्वेश्चन रहता है। सो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जो अरे ये तो अभी करके आया मैं मॉड्यूल से, इसकी तो नीड ही नहीं थी, तो उसको वहाँ से हटा दो। वो 15-20 में से वो 5, 7, 8 को हटा दो। बचे से एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन। अब 12 क्वेश्चन में आपको कलर कोड करना है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ छोटी सी एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी, तो उसको पिंक कर देना। किसी क्वेश्चन में आपको ओके क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ओके था, लेकिन पूरा क्वेश्चन ओके था, तो येलो कर देना। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था जो मॉड्यूल में नहीं है लेकिन बाकी सोर्सेज में आया हुआ है, तो उसको लाइट ब्लू कर देना, मैंने जो किया था, ठीक है, हो गया। तो अभी इंस्टीट्यूट का वो 1 से 15 इमेजिन किया, इलस्ट्रेशंस 1 से 40 इमेजिन किया, DIY के टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस। अभी उसके नीचे, उसके जिस चिपक के नीचे आएगा ऐसे आप लिखना। जैसे मैं नवंबर 23 वाला था तो मैंने लिखा था मई 23 6B, और उसके बाद में लिख दिया था MF म्यूचुअल फंड, उसको फिर कलर कर दिया था, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम्स का भी लिख दिया। और RTP नवंबर 18 5A IRRM लिख दिया ऐसा, ठीक है। IRRM क्यों, सिक्योरिटी वैल्यूएशन के नीचे, सॉरी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में है ना अपन, तो उसमें चैप्टर मत लिखिए, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन की क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अभी इमेजिन बहुत करवा लिया, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अभी देखो, आई होप दिख जाए, चुटकू, अरे यार दिख जाए यार, दिख रहा है क्या? देखो चैप्टर्स के नाम है, बन सके कहीं जाना मत, इधर ही रहना, ठीक है। चैप्टर्स के नाम है रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। मैं ये शीट ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। सो ये इमेजिन करो, अरे यार ब्लर आ रहा होगा, इमेजिन मत करो, देखो मतलब कि इस तरह से क्वेश्चंस हैं
और नीचे जो है ये देखो, ये पहले जो वाइट वाला दिख रहा है ना इतना, ये इतना इंस्ट मॉड्यूल वाला है, और नीचे जो पूरा कलर्ड वाला दिख रहा है ये पास सोर्सेज का RTPs MTPs का है। ऐसे मैंने सब इसके लिए बनाया था, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, डाउनलोड कर लेना प्लीज़, आई नो थोड़ा सा कर लेना डाउनलोड, पास होना है ना, देखना मैंने बहुत मेहनत से बनाया था इसको, देखना प्लीज़ देखना, CA वाले बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो ना, देखना कुछ एग्जाम्पल मिलेगा, कुछ आइडिया मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है यार, आज मेहनत कर रहे हो, इतने अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हो, कल को तुमको याद ही नहीं रहेगा। और ऐसा ही कलर्ड इंटरफेस रहेगा ना, इसमें मज़ा आएगी यार। कुट्टी गिला, ये देखो इसमें कितनी मज़ा आएगी ऐसे कलर्ड रहेगा तो। जब तुम सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम जब पढ़ोगे तो तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा, सीधा ब्लू वालों को अटैक करना। जब नेक्स्ट रिविजन करोगे सीधा ब्लू वालों को पहले पकड़ना, मास्टर्स को पहले उड़ाते जाना, ठीक है। उन क्वेश्चंस को देख के नहीं गए ना तो मार्क माई वर्ड्स सॉल्व नहीं कर पाओगे हम पेपर में उन क्वेश्चन को। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे मेरे को आते ही नहीं थे, एक कुछ फ्यू क्वेश्चन होते थे मेरे को समझ ही नहीं थे, पर वक्त नहीं था, तो मैंने उनके स्टेप्स ही रट लिए थे कि छोड़ो यार, एज इट इज क्वेश्चन आ गया, स्टेप्स उतार देंगे। हाँ, कितना बोलता हूँ मैं, ठीक है। सुनो, ठीक है, ये SFM का एग्जांपल दिया, एक के बाजू एक सारे चैप्टर्स आ गए, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आ गए, फालतू वाले जो रिपीटेटिव थे उनको उड़ा दिया, ठीक है, और बाकियों को कलर कर दिया, और बाकी सोर्सेज का था उनको नीचे लिख दिया, ठीक है, डन हो गया। अभी फर्स्ट टाइम एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट दे दो, ये अभी मेहनत करके बना लो, लेकिन जब नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिविजन्स में तुमको सोचना ही नहीं पड़ेगा, तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ट्रैक नहीं खोगे, तुम फालतू रिपीटेटिव क्वेश्चंस में वक्त नहीं ज़ाया करोगे, तुम्हारे पास रेडी रहेगा। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में से 65 क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के, बाकी के 20 क्वेश्चन थे, उसमें से 55 एंड 20, सो आपके पास से 55 मॉड्यूल के और 20 बाकी सोर्सेज के, से आपके पास 75 क्वेश्चन थे। 75 में से आपने 30 तो उड़ा ही दी, 30 या 25 समथिंग तो उड़ा ही दी, उसमें से जो बच्चे उसमें से आपने 15-20 तो आपने पिंक लल्लू पुल्लू में मार्क कर दिया। लल्लू पुल्लू क्या होता है, ठीक है, सिंपल वालों में मार्क कर दिया, कुछ मीडियम वाले में आ गए और कुछ 15-20 हार्ड वालों में आ गए। उन हार्ड वालों को देख के नहीं गए तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन के 10 मार्क गए आपके, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये इसका एग्जांपल दिया मैंने, और रिविजन्स में बहुत मदद करता है ये। सुनो ना यार, इतना भागना क्यों है तुमको, ठीक है। ADHD वालों, इधर देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये एक एग्जांपल था, इसमें ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, बाकी चैप्टर्स में, बाकी सब्जेक्ट्स में ये चीज़ को ट्राई कर सकते हो। मेरे पास वक्त लिमिटेड था इसलिए मैंने इसमें ही किया। मैंने लॉ में किया था कि पास पेपर्स में से May 23 में क्वेश्चन 1A 1B सबको लिख दिया था उसमें, और उनको कलर कर दिया था कि कौन सा हार्ड है कौन सा ईजी है। मैंने इंटर में कलर कोडिंग नहीं करा था, इंटर में क्या करता था, मैं छोटी सी कॉपी बनाई थी मैंने, छोटी साइज़ की, उसमें मैंने छोटी सी कॉपी थी 50-60-100 पेजेस की कुछ, उसको मैंने 10-10 पेजेस हर सब्जेक्ट को अलॉट कर दिए थे। से फर्स्ट सब्जेक्ट था मेरा अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग लिखा हुआ था, उसमें फिर चैप्टर नंबर 1 या AS ये वाला ऐसे उसका हेडिंग लिखा था, और उसके नीचे मैंने जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस को लिखते जाता था, ताकि आज मैंने मेहनत की तो आज मैंने लिस्ट बना ली कि आज मैंने मेहनत करके ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए, तो जब मैं नेक्स्ट रिविजन्स करूँगा तब मुझे सीधा इस सीक्वेंस में, मैं अपने लिए सीक्वेंस में लिख देता था रेडी करके कि सागरी जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेगा ना तो पहले ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे दिक्कत ना जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे लिए रेडी हो कि मुझे क्या करना है, चलो रिवाइज कराना क्या करना है, तो मेरे लिए रेडी हो, आज ही मेहनत करके रख लो, ताकि नेक्स्ट टाइम तुमको वापस से दिमाग लगा के सोचना नहीं पड़ेगा, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर से ऑडिट का एग्जांपल देता हूँ, या किसी थियरी वाला कोई सब्जेक्ट इमेजिन कर लो, से मैंने मॉड्यूल से ऑडिट में कोई चैप्टर 40 पेजेस का है, मैंने उसकी चैप्टर नंबर, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम चैप्टर पकड़ो, से 40 पेज का है, से पेज नंबर 2 पे मैं आया, पेज नंबर 2 पे मैंने ये वाला एक आंसर लर्न किया हुआ है, पेज नंबर 16 पे मैंने ये 2 आंसर्स लर्न किए हुए हैं, है ना। लास्ट में टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन में ना पीछे 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8, 9 वट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सागर इसको पहले देखना, फिर ये देखना, फिर वो देखना, फिर ये देखना। आज तुम पढ़ रहे हो ना, आज मेहनत करके एक समरी बना के, एक सिस्टम बना के खुद के लिए रेडी कर लो, आज के आज उन क्वेश्चंस का एक सिस्टम क्रिएट कर लो। ये एग्जांपल था सिर्फ, ठीक है, आप अपना कोई भी तरीका ले सकते हो, और ठीक है, ट्रैक करके रखना क्वेश्चंस को, उनका उनका वो कंट्रोल मत खोना उनका, ठीक है। और ये जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे यार मेरे पास ना क्वेश्चन बैंक है, मेरे पास एक किताब है जिसमें बैक टू बैक एक के पीछे से इमेजिन करो 300 पन्नों की बुक है, 200 पेजेस की बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, क्वेश्चन बैंक है आपका। आप बोलोगे सागर मैं एक काम करूँ क्या, एक क्वेश्चन में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, स्टार कर लेता हूँ एक क्वेश्चन में, फिर नेक्स्ट इसको काट देता हूँ, ये नहीं करना है, फिर नेक्स्ट ये इसमें एडजस्टमेंट मार्क कर लेता हूँ। अरे बाबा मैं बोलूँगा फिर तुमको पन्ने पलटाने पड़ेंगे, फ्रिक्शन आ जाएगा उसमें। जैसे अभी मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करना है तो फ्रिक्शन आ गया, अगर मैं यही दिखा देता तो देख लेते थे सीधा। अब जाके तुमको डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, वो एक्सेल फाइल को डाउनलोड करोगे, तुम्हारे इस पर फिर वो व्यू करने वाला ऐप होगा कि नहीं फ़ोन में, उसमें ओपन करोगे, फिर जाके देखोगे, ठीक है। सो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है।
तो जब आप बुक से ऐसे पढ़ते हो, अपनी किताब में जब मार्क करते हो तो पेजेस पलटाने पड़ते हैं, फ्रिक्शन कुछ करना पड़ता है, तो वो हार्ड टू डू हो जाता है, उसमें अपन एक चांसेस होता है कि अपन नहीं करेंगे उस चीज़ को फिर। तो इसीलिए ठीक है। तो ये इंटरफेस है, इसमें मेरे को कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, इसमें सीधा मेरे को जब नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिविजन में सीधा मेरे को ये ओपन करना है, मेरे को देखना है, मेरे को सीधा उस चैप्टर पे जंप करना है और मुझे जाके देखना है कि अच्छा मुझे पहले ये ब्लू वाले सॉल्व करने हैं, अच्छा फिर मुझे येलो करने हैं, अच्छा फिर मेरे को पिंक करने हैं। ठीक है, अब पिंक का एक एग्जांपल देता हूँ। म्यूचुअल फंड में क्या हुआ था, म्यूचुअल फंड में टुवर्ड्स द एंड 24 नंबर, ऐसे क्वेश्चन नंबर 24 था कुछ तो म्यूचुअल फंड चैप्टर में। सो उसे क्वेश्चन 24 ना छोटू सा क्वेश्चन था, और छुटकू से क्वेश्चन में क्या था कि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एक छोटा वो उसमें ऐसा नहीं होता अपन फंड मैनेजर को इंसेंटिव देते हैं, तो एक तो फिक्स्ड फीस होती है और एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड, कि अगर आपने इसके ऊपर आपने हमें रिटर्न्स दिए या कमाई करवाई तो हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। तो वो जो फिक्स्ड वाली फीस थी ना, मैं फिक्स्ड वाली फीस हमेशा भूल जाता था कि ये 20 लाख पे लगेगी या 24-25 लाख पे लगेगी, किस पे लगेगी, हमेशा मैं भूल जाता था एकदम चिल्लू पिल्लू क्वेश्चन, उसको मैं हटा ही देता था वहाँ से, उड़ाई देता था वो सेल को। पर नहीं उड़ाया उसको, पिंक में रखा, बच्चे क्वेश्चन में इसलिए रखा क्योंकि हमेशा मैं वो जो पॉइंट था ना भूल जाता था कि जो फिक्स्ड वाली फीस है ये इस पे लगती है या इस पे लगती है, हमेशा भूल जाता था। तो खुद के लिए उसको पिंक में रख दिया था कि खुद को, और 1 मिनट में तो यार बच्चा क्वेश्चन है पिंक, 1 मिनट में वो बस उसमें नज़र घुमाई कि हो गया ऐसा, तो उसको मैंने मार्क कर लिया था। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं से, बहुत से क्वेश्चन लिंक्ड होते हैं, से मैंने क्वेश्चन नंबर जो डिस्क्रिप्टिव जो इलस्ट्रेशंस होते हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 15 और टेस्ट योर नॉलेज का से क्वेश्चन नंबर 36, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो वहीं पे सेल में बाजू में ब्रैकेट बना के लिख दो ना कि ये भी सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला है, ये भी सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला है, फिर चाहो तो नीचे सीक्वेंस लिख लियो कि जब नेक्स्ट रिविजन में इस सीक्वेंस में रिवाइज करना है। अभी तक वीडियो देख रहे हो, इतना पेशेंस है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, क्वेश्चंस को ट्रैक करो, क्वेश्चंस की पूरा, मैंने क्वेश्चंस का भरमार है, इतना क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चंस वाइट रह जाएंगे, तो वो वाले आपके क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ट्रैक करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, उनका उनका कंट्रोल लिंक हो गए। कुछ दिखाता हूँ, वेट, ये मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, अच्छा है ना, ठीक है, ऑलराइट, इतना ही था। क्वेश्चन को ट्रैक करो, ठीक है, अभी एक बार एफर्ट्स डाल के कर लो इसको, उसके बाद रिविजन्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, चलो, अरे हाँ, अभी इट इज़ 8 फेब टुडे, 14 फरवरी आ रहा है। ठीक है, सिंगल लोगों को हैप्पी महावीर जयंती, डबल ट्रिपल वालों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। चलो, ऑल द बेस्ट, ठीक है, खुशी से पढ़ो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। शुभम भाई, ठीक है, सीखना बंद तो जीतना बंद, नीरज अरोड़ा सर, चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है। इतने सारे कमेंट्स के लिए थैंक यू, और इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, हाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत बहुत थैंक यू। और अभी तक वीडियो देख लिया तो एक चीज़ और सुन लो कि प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर मेरी कोई बात काम की लगती है, कुछ काम आता है अगर मेरी बातों में से, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर करो, उनको भी काम आएगा, उनको भी जो मैं बताता हूँ, जो एसेंस तुम मुझसे कुछ छोटा मोटा सीख ले हो अगर, तो उनको भी बताओ, उनको भी बोलो कि देख मैंने ना ये चीज़ सीखी, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, मैं ऐसा 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 ट्राई कर रहा हूँ ऐसा। सो अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है, अगर मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत काम का लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक करना अगर अच्छा लगा। सो इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।